सुनी थी कहानी अपनी नानी की जुबानी, एक राजा के 3 रानी। एक मोटी, एक छोटी, एक गोरी, एक चिट्टी, एक भोली, एक भाली, ये बाघ और ये माली, जिसकी बेटियां थी 100, 99 बुद्धू, सिर्फ एक सयानी। नाती से एक ने दूजे से, दूजे ने तीजे से, सालों से सदियों तक, मीटर से मीलों तक चलती रही है कहानी। बनती है, मिटती है, फिर बन जाती है, बहती रही है कहानी। ऐसे ही बनती कहानी। ये तोता, ये कौवा, ये बंदर, ये हाथी, ये मैना, बगुला, मछली, सब मगरमच्छ के साथी। ये दूर छलांग लगाता है, पास आने से घबराता है, सूरज से लाली लेता है, पत्तों का रंग चुराता है। ये परियों की रानी, ये माधव की नानी, एक राजा था एक की रानी, जो बन गई है कहानी। लो तुम भी सुनो ये कहानी। मोहन और सोहन बड़े अच्छे मित्र थे। दोपहर के भोजन की छुट्टी में दोनों मित्र नदी किनारे जाते, मिलकर खाना खाते। एक दिन जब वे खाना खा चुके तो मोहन बोला, चल दोस्त, अब थोड़ी देर कंचे खेलते हैं। रोज रोज कंचों से खेल, इम्तिहान में होना फेल। अरे तू तो कविता करने लगा। हाँ, ये तो है एक खेल नया, इस खेल में मजा बड़ा। अरे ये भी कोई खेल है? मुझे नहीं आती कविता वविता। जो भी बात करो तुम, कविता का यमक मिलाओ, शब्दों का मेल मिलाते तुम अपना ज्ञान बढ़ाओ। ओफो, क्या हो गया है तुझे? किसने सिखाया ये सब? अभी अभी खाने में तूने जो खाई मिठाई थी मेरी मौसी लाई। अच्छा, वो तुम्हारी पहाड़ों वाली मौसी, वो कब आई? तो ये कविता का मंत्र उन्हीं से सीखा है तूने? मौसी ने कल एक कथा सुनाई, मुझको बड़ी पसंद वो आई। कथा या कविता? अब कथा का कविता से क्या संबंध? हर कथा में कविता होती, कविता में बसे कहानी, ऐसी मौसी की वाणी, वाह वाह मौसी की कहानी। अच्छा, तो सुनाओ वो कविता जिसमें कहानी है। तो सुनो, बड़ी पुरानी बात है। एक बुढ़िया नदी के किनारे बैठकर अपनी पोती के सिर से जुएं निकाल रही थी। इसमें कविता कहाँ है? अरे अरे अरे, कहानी की थोड़ी भूमिका तो बनाने दो ना मुझे। हाँ तो सुनो, बुढ़िया बड़बड़ाते हुए पोती का सिर देख रही थी और जुएं निकाल रही थी। फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने देखा कि पोती के सिर में एक बहुत बड़ी जूं थी। अरे इतनी मोटी जूं, खून चूस चूस कर वो थक गई थी। बुढ़िया ने उसे 2-4 गालियां दी और पकड़कर बाहर निकाला। इतनी मोटी जूं को देखकर पोती को भी आश्चर्य हुआ। बुढ़िया ने जूं को मारा और नदी में फेंक दिया। बस खत्म हुई तुम्हारी कविता? अरे घोंचू, कहानी तो अभी शुरू हुई है, तू बस सुनता जा बस। हाँ, जैसे ही बुढ़िया ने जूं को पानी में फेंका, नदी का पानी एकदम लाल हो गया। सुर्ख, ऐसा लगा जैसे कि खून की नदी बह रही हो। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक बैल आ गया। वो रोज सुबह शाम नदी का पानी पीने आता था। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका तो पानी का रंग लाल देखकर एकदम डर के मारे पीछे हट गया। उसने चकित होकर नदी से पूछा, नदी ओ नदी, क्या हो गया री? कल तक थी तू चंगी, आज तेरा रंग बदल के कैसे हो गया लाल री? कैसे हो गया लाल? नदी परेशान थी और गुस्से में थी। वो बोली, बुढ़िया ने मारा जू को और दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदलकर हो गया लालो लाल। सीन झड़े इस बैल के, जिसने किया सवाल, जिसने किया सवाल।
नदी के इतना कहते ही बैल के दोनों सींग झड़ गए। बैल ने सिर को झटका, पेट से सिर घिसा, पर सींग वो तो गायब थे। बेचारा क्या करता, दुखी होकर चुपचाप वहां से चल दिया। कुछ समय बाद सूरज सिर पे चढ़ आया और बैल भी थक गया और एक पीपल की छाया में आराम करने बैठ गया। अचानक पेड़ की नजर उस बैल पे पड़ी तो वो चकित हो गया। उसने बैल से पूछा, बैल भैया ये तुझको क्या हो गया? कल तक तू था चंगा लेकिन आज झड़ गए सींग। अरे ये कैसे हुआ कमाल, बताइए कैसे हुआ कमाल? बुढ़िया ने जू को मारा, दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गया लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, ऐसा हुआ कमाल। पात झड़े उस पीपल के, जिसने किया सवाल। अरे ये जिसने किया सवाल। बैल के इतना कहते ही एक एक करके पीपल के सारे पत्ते झड़ने लगे। वो डालियों का केवल ढांचा बन के रह गया। कुछ समय बाद एक कौवा काव काव करते आया और पीपल पर जा बैठा। उसने इधर उधर देखा और फिर सोचने लगा, क्या यही पीपल का पेड़ है वो जिस पर वो हमेशा बैठता है? वो पीपल से बोला, पीपल बाबा तुम कैसे हो गए आधे? तुम सदा चहकते रहते, सावन में क्यों झड़ गए पत्ते? तेरा कैसे हुआ ये हाल, तेरा कैसे हुआ ये हाल? बुढ़िया ने जू को मारा, दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गया लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, ऐसा हुआ कमाल। पल के पत्ते झड़ गए, बुरा हो गया हाल। कौवा काना हो जाए, जिसने किया सवाल। ऐसा सुनते ही कौवा काना हो गया। वो बड़ी देर आंख मिचकाकर, गर्दन हिलाकर ठीक से देखने की कोशिश करता रहा। फिर भारी मन लेकर वहां से उड़ गया और जाकर एक धोबी के घर की दीवार पे जा बैठा और काव काव करने लगा। उसका विलाप सुनकर धोबी बाहर आया। कौवा काना हो गया है ये देखकर उससे रहा नहीं गया और धोबी ने झट से पूछा, कौवे कलूटे ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह सवेरे चंगे थे तुम, काने हो गए कैसे? भैया किसने किया ये हाल, बोलो कैसा गोलम गाल? बुढ़िया ने जू को मारा, दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गए लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, ऐसा हुआ कमाल। पीपल पत्ते झड़ गए, बुरा हो गया हाल। कौवा काना हो गया, यही तकोलम गाल। अब लंगड़ा हो जाए धोबी, जिसने किया सवाल। कौवे के इतना कहते ही धोबी लंगड़ाने लगा। बेचारा हाय रे कहता हुआ एक टांग पर इधर से उधर घूमने लगा। वो कोशिश करता कि ठीक से चले, पर फिर धड़ाम से गिर जाता। राजमहल की धनिया दासी ने जब उसे लंगड़ाते देखा तो हंसने लगी और फिर अचरज से उससे पूछा, धोबी भैया ये तुम्हें क्या हो गया? सुबह महल में कपड़े लाए, ठीक ठाक था हाल। जरा देर में भैया कैसे हो गई लंगड़ी चाल। बुढ़िया ने जू को मारा, दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गया लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, कुछ ऐसा हुआ कमाल। पीपल पत्ते झड़ गए, बुरा हो गया हाल। कौवा काना हो गया, बस यही था गोलम गाल। जरा देर में धोबी की लंगड़ी हो गई चाल। पागल हो जाए धनिया दासी, जिसने किया सवाल। बस इतना सुनते ही अचानक धनिया पागलों सा बर्ताव करने लगी। ठठाकर हंसने लगी, उछल कूद करने लगी, अपने ही बाल नोचने लगी, धूल में लौटने लगी और इस तरह से अजीब अजीब हरकतें करती करती वो रानी के महल पहुंच गई। रानी उसे ऐसी हालत में देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने धनिया से पूछा,
ओ धनिया ओरी धनिया, री बोल तुझे क्या हुआ? अभी अभी तू चंगी थी, कैसे बदल गई तू? किसने किया है तेरा ये पागल जैसा हाल? अरे पागल जैसा हाल। बुढ़िया ने जू को मारा और दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गया लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, ऐसा हुआ कमाल। पीपल पत्ते झड़ गए, बुरा हो गया हाल। कौवा काना हो गया बस यही गोलम गाल। जरा देर में धोबी की लंगड़ी हो गई चाल। धनिया दासी का हो गया पागल जैसा हाल। रानी हो जाए नाचनी जिसने किया सवाल। ये सुनते ही रानी नाचने लगी। पहले तो दासियां देखकर बड़ी खुश हुई, पर जब रानी ने रुकने का नाम ही न लिया और उसके पांव से खून रिसने लगा तो दासियां घबरा गईं और रुक जाइए रानी साहिबा, रुक जाइए रानी साहिबा ऐसा कहने लगी। पर रानी थी कि नाचती ही गई। जब उसके माथे से पसीने की बूंदें टप टप गिरने लगी तो दासियां भागकर राजा जी को बुला लाई। राजा अपनी प्रिय रानी का ये हाल देखकर एकदम घबरा गया। उसने रानी से पूछा, ओ मेरी रानी, ओ पटरानी, आज तुझे क्या हुआ बता? अभी मेरे दरबार में जाने से पहले सब ठीक तो था। कैसे तू यूं लगी नाचने, कैसे तेरा सुर बदला, कैसे तूने पकड़ी ताल, किसने किया ये तेरा हाल? बुढ़िया ने जू को मारा और दिया नदी में डाल। नदी का पानी रंग बदल के हो गया लालो लाल। सींग झड़ गए बैल के, ऐसा हुआ कमाल। पत्ते झड़ गए पीपल के, बुरा हो गया हाल। कौवा हो गया काना, यही था गोलम गाल। जरा देर में धोबी की लंगड़ी हो गई चाल। धनिया दासी का हो गया पागल जैसा हाल। नाच नाच के नचनी रानी हुई निढाल। अब राजा ढोल बजाए जिसने किया सवाल। ये सुनते ही राजा ने ढोल उठाया और लगा पीटने। रानी भी ताल पर नाचने लगी। ढोल बजाते बजाते राजा राजमहल से बाहर निकल आया। दरबारियों ने उसे रोकने की, समझाने की बड़ी कोशिश की, पर सब बेकार। राजा ढोल बजाता ही गया। दीन दुनिया की उसे कोई खबर ही नहीं रही। रास्तों में, चौराहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा को ढोल बजाते देखकर लोग तो ताज्जुब में पड़ गए। बच्चे भी दौड़े दौड़े आए। बड़े तो डर के मारे चुपचाप तमाशा देखते रहे, पर बच्चे वो कहाँ चुप रहने लगे। उन्होंने राजा जी से पूछा, राजा जी ओ राजा जी, हुआ आपको ये क्या जी? अभी अभी तो चंगे थे, पर अब क्यों है चुपचाप? ढोल बजाने में सारी दुनिया को भूले आप। जू को मार दिया बुढ़िया ने, दिया नदी में डाल। पलक झपकते नदी का पानी हो गया लालम लाल। झड़े बैल के सींग अचानक, ऐसा हुआ कमाल। बात झड़े पीपल के भैया, बुरा हो गया हाल। कौवा काना हुआ आज तो ऐसा मचा धमाल। जरा देर में धोबी की तो लंगड़ी हो गई चाल। धनिया दासी का तो देखो पागल जैसा हाल। नाच नाच के नचनी रानी बरबस हुई निढाल। राजा जी यूं ढोल बजाते जग का नहीं ख्याल। अब वो ताली तुरंत बजाए जिसने किया सवाल। ये सुनते ही सवाल पूछने वाले सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। तालियां बजती ही गई। ढोल के साथ तालियों का शोर गूंज उठा। लाख रोकने पर भी बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए। बस तालियों पर तालियां। अब समझ में आया मैंने कैसा जोड़ मिलाया। हाँ, मेरी मन को भाया
और बहुत मजा आया। शाबाश, कविता का यमक मिलाकर हर बात कहेंगे गाकर। इतने में स्कूल की घंटी बजी। मोहन और सोहन दोनों जल्दी जल्दी उठ के भागे। अरे बाप रे, जल्दी करो, टीचर के गुस्से से डरो। टीचर हमें जो देगी डांट, दोनों मिलकर लेंगे बांट। और फिर जल्दी जल्दी मोहन सोहन बस्ता संभालकर स्कूल की ओर भागे। सीढ़ियां चढ़कर अपनी क्लास में पहुंचे और बैठ गए। टीचर क्लास में आई, बच्चे उन्हें देखकर खड़े हो गए, पर उन्हें अचरज हुआ क्योंकि ये हमेशा वाली टीचर नहीं थी। बैठ जाओ बच्चों। तुम लोग हैरान हो ना कि मैं तुम्हारी क्लास में कैसे आ गई। आज तुम्हारी टीचर नहीं आई। आज आप लोगों की क्लास मैं लूंगी। टीचर हम कहानी सुनेंगे, टीचर हम कहानी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग शांति से बैठो और ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को एक बड़ी अनोखी कहानी सुनाती हूँ। मोहन, आज तो अपनी किस्मत में कहानियां ही कहानियां है। अरे सुन तो सही। तो एक बार एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ नदी के किनारे गई। अपने स्कूल के बाहर जो नदी बहती ना, बिल्कुल वैसी ही नदी थी वो। बुढ़िया अपनी पोती के सर से जूएं निकालने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पोती के सर में एक मोटी सी जू है। बुढ़िया बहुत हैरान हो गई। उसने फौरन जू को पकड़ा और मार दिया और फिर नदी में फेंक दिया। और जानते हो, जू को नदी में फेंकते ही नदी का क्या हाल हुआ? नदी का पानी हो गया लाल। बुढ़िया ने जू को मारा और दिया नदी में डाल। पानी नदी का रंग बदल के हो गया लालो लाल। बैल के सिंग झड़े, कुछ ऐसा हुआ है कमाल। झड़ गए पत्ते पीपल के, बुरा हो गया। कौवा काला हो गया, यही था गोलमाल। देखते देखते धोबी की लंगड़ी हो गई चाल। हो गया धनिया दासी का पागल जैसा हाल। नचनी रानी नाच के हो गई है निढाल। ढोल बजाते राजा को दुनिया का है नहीं ख्याल। ढोल बजाते राजा को दुनिया का है नहीं ख्याल। अब वो सब ताली बजाए, अब वो सब ताली बजाए, जिसने किया है सवाल। अब वो सब ताली बजाए, जिसने किया है सवाल। अब वो सब ताली बजाए, जिसने किया है सवाल। ये गाड़ी, ये रेल, ये लड्डू की बेल, यहाँ बिकता नहीं तेल। ये आटे में घाटा, बजाज बिरला टाटा। टाटा टाटा। एक चालू, एक भालू, एक शेर, ये बटेर, एक रोता है, ये हंसता है, ये बिन तकिए के सोता है। ये सबसे झगड़ा करता है, पर मारपीट से डरता है।